राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्वच्छता कर्मियों और कचरा बीनने वाले श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। प्रियंक कानूनगो पंचकूला में कचरा बीनने वाले श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कचरा बीनने वाले और स्वच्छता कर्मी समाज की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़। प्रियंक कानूनगो ने कचरा बीनने वाले श्रमिकों के लिए विशेष जागरूकता सामग्री व समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर किया जारी। कचरा बीनने के कार्य में प्रयुक्त गाड़ियों एवं रेडियो पर लगाए जाने वाले विशेष स्टिकर भी किए जारी। पंचकूला 18 दिसंबर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि आयोग स्वच्छता कर्मियों और कचरा बीनने वाले श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की गरिमा से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। प्रियंक कानूनगो आज PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 में वामको द्वारा कचरा बीनने वाले स्वच्छता कर्मियों के लिए 1 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन वेस्ट मैनेजर्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वामको द्वारा जिला प्रशासन पंचकूला एवं नगर निगम पंचकूला के सहयोग से किया गया। पंचकूला से संवाददाता सुरिंदर चौहान। कूड़ा बीनने वाले रैक पिकर समुदाय की चिंता सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और इन कूड़ा बीनने वाले अनुसूचित जाति के अधिकांश जिसमें वाल्मीकि भाई बहन हैं, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए किस प्रकार की योजनाएं हैं, उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है, इस सब पर वामको नामक इस कोऑपरेटिव लिमिटेड ने आज यह कार्यक्रम आयोजित किया था। ये मेरे व्यक्तिगत रुचि का विषय है कि जो हाशिए पे हैं, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जो समाज में अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उसके अधिकारों की चिंता अगर हम कर सके तो हम नए भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। यहाँ ये पता चला था कि जो वाल्मीकि समुदाय के रैक पिकिंग का काम करने वाले अनुसूचित जाति के लोग हैं, कतिपय लोगों द्वारा उनके साथ कई प्रकार के जुल्म किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आज यहाँ से रैक पिकर्स के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान को शुरू किया गया है और उस अभियान के स्टिकर्स, उस अभियान के आईसी मटेरियल को आज यहाँ लॉन्च किया गया है। मुझे आप लोगों से यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है और मीडिया के साथियों से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रैक पिकर और कूड़ा बीनने वाले समुदाय तक बात पहुंचाकर उनको उनके अधिकारों के प्रति अगर हम सजग कर पाएंगे तो हम उनको भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने में आगे बढ़ सकेंगे। तो क्या अधिकार हैं इनके, क्या आपने कार्यक्रम में भी बताया है? देखिए, जैसे मैंने एक विजिट किया है यहाँ पे, जो कचड़े का कलेक्शन सेंटर है वो पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन कर रहा है। नदी के बाजू में बिना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC के वो कैसे कलेक्शन सेंटर बन गया, ये संदेह की बात है। अगर उसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने NOC दी है तो ये और भी ज्यादा गलत बात है। लोग घरों से गीला सूखा कचरा इकट्ठा करके भेज रहे हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन का मैंडेट है। वहां पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग संधारित करने की, अलग अलग सेग्रीगेट करने की कोई प्रबंधन प्रणाली काम ही नहीं कर रही है। ये तो भारत के नागरिकों के साथ, पंचकुला के नागरिकों के साथ एक प्रकार की धोखाधड़ी है। हमारा जो रैक पिकर है वो एक सम्मानजनक माहौल में काम कर सके। जो महिलाएं वहाँ 12-12 घंटे काम कर रही हैं, उनको वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, वहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है, काम के निर्धारित घंटे नहीं है, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है। इन सब चीजों पर हम संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आपकी तरफ से क्या होगा? शहर की जो है रीढ़ की हड्डी होता है सर। आज वो महिलाओं ने ये बताया कि काम करते हुए सुई चुभ जाने से, ब्लेड चुभ जाने से उनके हाथ कट जाते हैं। उनको प्रॉपर PPE किट, उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, उसमें ग्लव्स होंगे, उसमें बूट्स होंगे, वो उनको नहीं दिए गए हैं, प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। ये लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है। हम इस पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। कोई अभियान भी चलाया जाएगा आपके? निश्चित रूप से ये जो सामाजिक संगठनों का अभियान है, जो स्वच्छता कर्मियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्होंने शुरू किया है, मेरा उस अभियान को पूरा समर्थन है और मैं उनके साथ। सर, इनके बच्चों के लिए एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी काम किया जाएगा क्योंकि सबसे अंडर प्रिविलेज्ड यही रह जाते हैं। शिक्षा, मिनिमम वेजेस, ये हमारी प्राथमिकता है।
किट को लेके क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी? डेफिनेटली होगी। हम नोटिस इशू करेंगे, ना केवल किट प्रोवाइड करना, एक काम करने लायक वातावरण देना। और वहां आप जाके देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइंस का यहाँ ब्लैटेंट उल्लंघन हो रहा है। हम ये तय करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पंचकुला में लागू किया जाए। हाँ, जो कूड़े का काम करने वाले स्थानीय मजदूर हैं, उन्होंने ये बताया कि कतिपय कंपनियों द्वारा बाहर से मजदूरों को लाकर यहाँ काम करवाया जा रहा है, जिनके अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया या रोहिंग्या होने का भी अंदेशा है। हम इस पर भी संज्ञान लेकर कार्रवाई कर